अरे यार, यहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। बट मैं बाई करूँ ना करूँ, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूँगा तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा जो कि बड़ा हो जाएगा। बट सेम ट्रेड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ ट्रेड में बनाया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जो ट्रेड मैं मिस किया वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे 100 पॉइंट देखने को मिला, जो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे 100 पॉइंट मिल रहा है। तो आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब आप ट्रेड करते होगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता होगा, जो मिस कर देते हो उसमें 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाता होगा। आप इसको कैसे सुधार सकते हो और कौन कौन सा आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको होता है, और साइकोलॉजी आप कैसे ठीक कर सकते हो, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आपने भी ट्रेडिंग के टाइम बहुत सारा फनी मिस्टेक किए होंगे, जिनको देखकर कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा, कभी कभी आपको बहुत हंसी आता होगा अपने ऊपर कि आप मार्केट में कर क्या रहे हो। जब आपको कभी मार्केट में बाइंग मिलता होगा तो वहाँ पे आप बाई नहीं कर पाते होगे और मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव कर जाता होगा, बट आप वहाँ पे ऑर्डर बाई नहीं कर पाते होगे। वहीं कहीं कहीं क्या होता होगा, जब आप बाई करते होगे तो आपका मार्केट एसल हंट कर देता है। तो ये सारा सिनारियो हर ट्रेडर के साथ आता है। आप अकेले नहीं हो, आप इकलौते नहीं हो, सबके साथ सेम सिनारियो आता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अपन सब साथ बैठते हैं, सब साथ सीखते हैं, और एक एक करके मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से यहाँ पे साइकोलॉजी मिस्टेक होते हैं और हम लोग उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला से अगर मैं बात करूँगा, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा जो होगा, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी दिखाता चलूँगा और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन में विजुअल हो सके। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा कि हम लोग जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड एंड ओवरकमिंग ट्रेडिंग फियर्स। जो जो मार्केट में फियर्स होता है, फियर्स क्या क्या होता है आप नीचे देख रहे हो। टाइप ऑफ ट्रेडिंग फियर्स, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, आपको रॉन्ग होने का डर होता है। आपको लगता है कि मैं ट्रेड जो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं गलत ना हो जाऊँ, अगर मैं ट्रेड करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। बट आपको कुछ कुछ समझना पड़ेगा कि आप ट्रेड कर क्यों रहे हो, अगर आपको मार्केट में डर लग रहा तो। दूसरा होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये बहुत बड़ा डर होता है लोगों को और इसके वजह से लोग क्या करते हैं, इसमें इंटर कर ही नहीं पाते और बहुत बार मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं। और थर्ड जो होता है फियर ऑफ लिविंग मनी ऑन द टेबल। मतलब आप बहुत बार ऐसा देखते हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें मैं ट्रेड कर लेता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ मिसिंग मनी ऑन द टेबल के ऑप्शन में आ जाता है। कि अगर आपने कोई भी ट्रेड छोड़ दिया है तो आपको लगता होगा कि अगर इस ट्रेड को अगर मैं होल्ड कर पाता तो मार्केट में मैं बड़ा पैसा कमा पाता, और यहीं पे आप फंसते हो। आपको समझ नहीं आता है कि इस ट्रेड में मैं स्कैल्पिंग करूं या फिर मैं क्या करूं, इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो या फिर बड़ा ट्रेड लेने का कोशिश करो। तो अगर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो चलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ और आपको मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ फियर ऑफ बिंग रॉन्ग के बारे में। ठीक है, कि हम लोग को डर क्यों लगता है कि हम लोग मार्केट में गलत हो सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। हम सबको गलत होने का डर होता है। कभी कभी इस डर की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, मतलब कर कर देते हैं बड़ा बड़ा ट्रेड, हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और कहीं कहीं हम लोग उस डर की वजह से स्टॉप लॉस गलत लगा देते हैं। जैसे कि आपको चार्ट यहाँ पे सामने दिख रहा है, अगर मैं आपको चार्ट में बताऊं कि यहाँ पे जब मार्केट सीपीआर के ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ जब सीपीआर के मार्केट ऊपर होता है तो लोग का मैक्सिमम भी होता है कि हम लोग यहाँ से सी बाई करें और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर आप सिंपल वे में देखोगे तो मार्केट क्या कि यहाँ से ब्रेक करके नीचे गया, बट जो अपने सेटअप के साथ सटीक हैं कि मैं इसके नीचे बाई करूंगा, वो क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ से आके रिटेस्ट करेगा ना तब वो बाई करने जाएंगे। बट कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, प्रीवियस टेलोएसन के नीचे बाई करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जहाँ पे भी मार्केट में आप पुट का एंट्री बनाने जाओगे वहाँ पे हर जगह मार्केट ने आपको ट्रैप किया है। तो इसी वजह से इंसान के साथ क्या होता है कि अगर एक बार दो बार मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं तो उनके अंदर डर बैठ जाता है कि मैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ हर जगह मेरा स्टॉप लॉस हिट होने ना लगे, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डरने लगते हैं कि मैं जो एंट्री बना रहा हूँ मेरा गलत क्यों हो रहा है। गलत आपका एंट्री नहीं है, बात क्या है ना कि मार्केट कभी कभी साइडवे होता है। और आपको पता है, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डिके टाइम डिके का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कि अगर आपका ऑप्शन चार्ट में मोमेंटम नहीं हो रहा बट स्पॉट चार्ट में मोमेंटम हो रहा, और ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा लर्निंग चाहिए, सीखना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने के बाद आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आप लर्न के साथ अर्न भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे आपको 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सीपीआर के ऊपर, एडवांस सीपीआर के ऊपर, प्राइजेक्शन के ऊपर, और साथ ही साथ आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी फ्री में दिया जाएगा। तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर हम लोग, जो फियर हमारे अंदर होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर फियर होता है
वो फर्स्ट फियर हम लोग क्या बात किए, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम लोग को गलत होने का बहुत डर होता है कि क्या हम लोग ट्रेड करें तो गलत हो सकते हैं क्या। जैसे कि मैं आपको बताया अभी सीपीआर के ऊपर। और सेकेंड चीज़ क्या है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये बहुत बड़ा डर होता है क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा का खेल ही है। तो आपको पता है कि अगर आपको डर लग रहा है ट्रेड करने में तो आपको क्या करना चाहिए। मैं सिंपल सा ट्रिक्स आपको बताता हूँ या टिप्स बोल लो आप, कि अगर आपको कोई भी ट्रेड करने में डर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये मैं ट्रेड करूँगा तो कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, अगर मेरा लॉस ना हो जाए, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकता है। या तो आप बहुत बड़े लॉस में हो, या फिर आप क्या करो, अपने लॉट साइज को कम कर दो, क्योंकि आपका ब्रेन अभी तक सुटेबल हुआ नहीं है। ब्रेन आपका उस लॉस को या फिर उस प्रॉफिट को उतने क्वांटिटी पे देखने का कोशिश नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप रोज अगर 1 से 2 लॉट पे ट्रेड करते हो और अचानक से आप लॉट साइज अपना बढ़ा देते हो, और उसके बाद क्या होता है मार्केट में, जहां आपको 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे जाता दिखता होगा कि मुझे 400 का प्रॉफिट हो रहा, 300 का प्रॉफिट हो रहा, अचानक अगर आपको यहाँ पे ग्रीन में, अगर अचानक आपको यहाँ पे ग्रीन में 1 लाख ऊपर, 2 लाख ऊपर ऐसा ऊपर नीचे दिखना लगे, तो वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप पोजीशन कहीं ना कहीं आप डरने लगोगे। तो पैसे का खो देने का डर सबको होता है, हमें भी होता है, आपको भी होता है। तो इस डर को कैसे कम कर सकते हैं, या तो आप लॉट साइज कम करो, या तो आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप क्या करो, क्वांटिटी कैसे लेना है वो आप डिसाइड कर लो। तो आप अगर क्वांटिटी डिसाइड कर लोगे तो यहाँ से आपको डर भी लगना बंद हो जाएगा, साथ ही साथ आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होने वाला है, मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा। कैसे होगा, क्वांटिटी इक्वल टू आप क्या करोगे, कितना आप लॉस लेने वाले हो। आप बोलोगे कि ये मैं कैसे डिसाइड करूँ, ये आप डिसाइड करोगे परसेंटेज के हिसाब से। कि मान लीजिए कि आपके पास 25,000 का कैपिटल है जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप देखोगे कि क्या मैं यहाँ से एक ट्रेड में 1500 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, और कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना, मान लीजिए आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना, तो आप क्या करोगे, 1500 को आप डिवाइड कर दोगे 15 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 100। मतलब आपको क्वांटिटी बाई करना 100, अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करोगे, निफ्टी करो बैंक निफ्टी करो, 100 क्वांटिटी का ओवरऑल बाई करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1500 से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। और जब आप ये चीज़ फिक्स्ड कर दोगे तो आपको फियर ऑफ लूजिंग मनी का ये जो कॉन्सेप्ट होगा, या फिर आपके मन में जो डर होगा, वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। और हटने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके माइंड में जो डर है अगर वो हटेगा तभी आप बड़ा ट्रेड ले सकते हो और उस कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो और ट्रेडिंग कैपिटल को अपना बढ़ा सकते हो। उसके बाद थर्ड में हम लोग आते हैं, फियर ऑफ लिविंग मनी ऑन टेबल। कभी कभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सारा प्रॉफिट मार्केट को दे देते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए ये ट्रेड का, ये ट्रेड में जब आपका यहाँ पे एंट्री बनता है, एंट्री बनने के बाद मार्केट आपको कहीं ना कहीं 1:1 का ट्रेड देता है। मान लीजिए 1:1 नहीं भी दिया, मान लीजिए कि आपको 100 पे एंट्री मिला और मार्केट यहाँ पे 115 पे जाता है, या फिर मार्केट 120 पे जाता है। इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद अगर मार्केट रिवर्स करता है, आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कि आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा था, मेरा पीएनएल वहाँ पे ग्रीन भी दिखा रहा था, अब रेड क्यों दिखाने लगा। तो इससे ओवरकम अगर आपको करना है तो आप दो चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप एसएल लेने वाले हो या फिर टारगेट लेने वाले हो। ये हुआ कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा कि आप यहाँ पे करोगे टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 पे बाई करते हो और मार्केट अभी करेंट मार्केट प्राइस अगर चल रहा है 112 पे, तो यहाँ पे आपका टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका होगा 105, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा आपका 100। पहले आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, आपका स्टॉप लॉस पहले 80 था, वहाँ से आप आकर 100 हो चुका है, उसके बाद फिर 105 हो चुका है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं 5 रुपये का भी प्रॉफिट इसमें करोगे, बट करोगे, आप इसमें लॉस नहीं करने वाले हो। तो ये सब चीज़ छोटा चीज़ है, बट आप मार्केट से अगर सीखना चाहोगे, निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जिसपे आप स्ट्रिक्ट रह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटेजी बना लिया कि अगर मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल आ जाता है, जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता तभी मैं एग्जिट करूंगा, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा। और ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल आएगा तभी मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ये जो लास्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि उन्हें लगता है कि वो ये ट्रेड मिस ना कर दें, और इसी की वजह से लोग क्या करते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में, ओवर ट्रेड। क्यों करते हैं ओवर ट्रेड, क्योंकि वो मार्केट का 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक का हर ट्रेड पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, हर ट्रेड वो पकड़ना चाहते हैं। पहले क्या करेंगे, जो बिगनर ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर होते हैं, वो जितने बार यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखेंगे उनको मैक्सिमम वीडियो शुरुआत का मिलता है, मतलब 9:15, 9:20, 9:25 का स्ट्रेटेजी उनको मिल जाता है। वो क्या करते हैं, 9:15 से लेकर कहीं ना कहीं 10 बजे तक
वो 10 से 20 ट्रेड मार चुके होते पहले से, ठीक है। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी 100 का प्रॉफिट, कभी 1000 का लॉस, ऐसे कर करके वो 10-20 ट्रेड मार चुके हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी ना किसी का लाइव स्ट्रीम वगैरह ज्वाइन करेंगे और वहाँ से देखेंगे वो कॉल बाई दे रहा है या पुट बाई कर रहा, पूरे टाइम मिलाकर अपॉर्चुनिटी मिस ना करने की वजह से अगर वो देखेंगे किसी का चैनल पे वो जाते हैं, वो देखेंगे कि अगर वो पर्सन बता रहे हैं कि मार्केट साइड पे, वो तुरंत वहाँ से हट जाएंगे, किसी और चैनल पे जाएंगे, वो चेक करेंगे क्या मार्केट में वो कॉल दे रहे हैं या फिर पुट दे रहे हैं। उसके बाद वो बाई करते करते कहीं ना कहीं 30 से 40 ट्रेड पर डे मारते हैं और वहाँ पे उनको लगता है कि मैं 2000 का प्रॉफिट किया हूँ। और फाइनली जब मार्केट में नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है तो उनके अकाउंट से 3000 का लॉस जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर ट्रेड करोगे उतना आपके साथ नुकसान है, और फोमो जितना आपके अंदर क्रिएट होगा, फीयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, उतना ज़्यादा परेशान होगे। आप पूछोगे इसका वो क्या है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? आप एक रूल बना लो कि मैक्सिमम मैं एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अब क्या है, आपके पास टाइम कितना है, लगभग 6 घंटे। अब 6 घंटे में आप डिसाइड करो कि 9:15 से लेकर 9:20 तक ही आप 3 ट्रेड मार लोगे या फिर आप एक एक ट्रेड करके मारोगे। जैसे मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो आप 2 स्टेप फॉलो कर सकते हो। पहला स्टेप क्या फॉलो कर सकते हो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा, ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को होल्ड कर लो। ट्रेड को होल्ड करने से क्या होगा, आपका 2 एंट्री बचा रह जाएगा। एक एंट्री अगर आप यहाँ पे किए हो तो 2 एंट्री आपका यहाँ पे बचा रह जाएगा। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट साइडवे है तो आप वेट कर सकते हो। वेट करने का मतलब क्या हुआ, आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक ट्रेड मारो, उसके बाद मार्केट में रुक जाओ, फिर कहीं ना कहीं 1:25 या फिर 1:30 के बाद एक ट्रेड मारो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं 2:55 में ट्रेड मारो। ये 3 टाइम आप डिसाइड करोगे कि हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, तो आपके अंदर फोमो भी नहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, और आप ट्रेड भी कर लोगे और प्रॉफिट भी आ जाएगा। और मैक्सिमम ये कब होता है, वोलेटाइल मार्केट में फोमो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो तुरंत आपके सामने दिखेगा कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर, 100 पॉइंट मार्केट नीचे कर रहा, तो वहाँ पे थोड़ा हो जाता है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हमें रॉन्ग होने का डर होता है, जैसे आपने बताया, मतलब हमने देखा फियर ऑफ लूजिंग मनी, हमने देख लिया फियर ऑफ लूजिंग मनी ऑन द टेबल, देख लिया फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमने देख लिया। अब हम लोग स्ट्रेटजी अगर इसके ऊपर देखें कि हम लोग इससे कैसे स्ट्रेटजी, मतलब कैसे हम लोग इससे निकल सकते हैं या फिर हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, तरीका इसका अगर देखें तो सबसे पहले क्या आता है, डेवलप ए रिलायबल ट्रेडिंग प्लान। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगा। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप सीपीआर यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि जब मार्केट सीपीआर के नीचे आएगा तब मैं पुट बाय करूंगा, जब मार्केट प्रीवियस टू लेस वन से नीचे आएगा तब मैं पुट बाय करूंगा, और अगर मार्केट सीपीआर और प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता तो मैं कॉल बाय करूंगा। इस अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ईएमए का चार्ट लगाते हो, किस पे, आप यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे ईएमए का चार्ट लगाते हो, ईएमए अपना सेटअप में लगाते हो, तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा जब तक 8 ईएमए, 13 ईएमए, 21 ईएमए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जब तक 8 सबसे ऊपर ना हो, 8 सबसे ऊपर ना हो आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, मैं आपको सामने एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, 8 ईएमए यहाँ पे ऊपर आया, आप देख रहे हो। उससे पहले मार्केट बहुत बार सीपीआर पे टेस्ट किया, क्या ऊपर मार्केट गया, नहीं गया। लेकिन जब 8 ईएमए के ऊपर आया, जब 8 ईएमए, आप येलो लाइन जो देख रहे हो, ये 8 हमारा है 8 ईएमए, जब उसके ऊपर कैंडल आया तो आप मार्केट का मोमेंटम देख सकते हो। ये मार्केट कहीं ना कहीं 380 से मार्केट का हाई लगा है 530, ठीक है, 380 से 530। और ये मार्केट का आप टाइमिंग देखो सर, टाइम अगर आप देखोगे तो 3 बजे के बाद ये मोमेंटम आया, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रेटजी बनाया है और उस पर अगर रिलायबल आप हो गए, काम करना स्टार्ट कर दिए, इमोशनल ट्रेडिंग छोड़ दिए, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सेकेंड में अगर मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो आपका क्या होगा, रिस्क कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। और रिस्क कंट्रोल होने के साथ साथ क्या होगा कि आपको मार्केट से डर लगना कम हो जाएगा। जो पहले मैं आपको ऊपर बताया कि आपको फियर हो रहा है कि आपका पैसा लूज ना हो जाए, फियर हो रहा है कि आपका ट्रेड लूज ना हो जाए, तो वो सारा चीज़ अगर हट जाएगा, आप यहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करोगे। और मैं आपको बताऊँ कि ट्रेडिंग अगर 100% है ना, तो उस 100% में यहाँ पे 95% बस रिस्क है। बाकी 5% में जो भी स्ट्रेटजी आपको लगाना है, जो भी सेटअप लगाना है, जो भी कैंडल स्टिक आपको देखना है आप देख लो। बाकी 95% आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, रियलाइज योर ईगो इन द एनिमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ईगो कभी कभी आपको लॉस एक्सेप्ट करने से रोकता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको मार्केट में लॉस हो रहा, ठीक है,
तो क्या होगा कि आपका ईगो जो होगा ना वो आपको बोलेगा कि आप इतना मार्केट में सीखे हो, आपको कैंडल स्टिक आता है, आपके पास इंडिकेटर है, आपके पास प्राइस एक्शन पता है, फिर भी आप मार्केट में लॉस क्यों कर रहे हो? तो नहीं, ये मार्केट में प्रॉफिट देगा ही देगा, स्टेट में आप बने रहो। और मार्केट नीचे जाता जाता है और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस के एवरेज करते जाते हो और नीचे करते हो और नीचे करते हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो। जैसे कि जीरो हीरो जो ट्रेड होता है, जीरो हीरो जो ट्रेड होता है वहाँ पे दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर जो होते हैं जो 20 पे बाई करते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत होगा तो जीरो पे जाएगा ना, मैं जीरो पे कट करूंगा। और बहुत ट्रेडर होते हैं 20 पे बाई करके बहुत ज़्यादा होगा ना तो ये यहाँ पे जाने देंगे 17 रुपया, 18 रुपया, 16 रुपया, और अगर मार्केट 15 रुपया तक चल गया तो वो एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। वो आप देख लो आप किस तरह का ट्रेडर हो, आप लॉस कितना मार्केट से झेल सकते हो, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पुअर ट्रेडिंग अगर आपको डिसीजन मतलब पुअर ट्रेडिंग डिसीजन अगर आप ले रहे हो मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो आपका बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए ईगो से थोड़ा मार्केट में दूर रहें, ईगो वगैरह दिखाना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पे, स्टे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम में सबको समझाता हूँ और लाइव स्ट्रीम अगर करता हूँ तो लाइव स्ट्रीम में मैं रोज़ सबको बोलता हूँ कि आप रोज़ 3 ट्रेड करो। आप अगर मेरे साथ ट्रेड ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो देने वाला हूँ वो 60 पॉइंट का देने वाला हूँ। मतलब कि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का 3 ट्रेड, और निफ्टी और फिर निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 ट्रेड। मतलब अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करने वाले हो तो एक दिन में मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप जाने वाला है, और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले हो तो एक दिन में आपका मैक्सिमम 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने वाला है। अब अगर आप सोचो कि आप अगर सेम चीज़ को फॉलो कर लेते हो 20 डे तक, तो मान लीजिए कि 20 दिन में अगर आपका 50% एक्यूरेसी है और 10 दिन आप प्रॉफिट करते हो, 10 दिन आप लॉस करते हो, तो 10 दिन में जो आपका लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 10 × 60 पॉइंट। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो 10 × 60 पॉइंट। और वही 10 दिन में अगर 5 दिन आपको ऐसा ट्रेड मिल जाता है तो जहाँ पे आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। आप देखो यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, 100 पॉइंट का। आप यहाँ पे देख रहे हो 100 पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा आपको मिल जाता तो आप समझो कि कितना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो, और लॉन्गर व्यू देखोगे तो। ऐसा नहीं कि आज मुझे लॉस हुआ अब मैं कल क्या करूंगा, और क्वांटिटी बाई करूंगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस कवर करने की कोशिश करूंगा, ऐसा कभी मत करना। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक रेगुलर ब्रेक। रेगुलर ब्रेक लेने का मतलब क्या है? जब मार्केट में आप काफ़ी प्रॉफिट कर लो या मार्केट में काफ़ी लॉस कर लो तो आप ब्रेक जरूर लो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए इंजॉय करो लाइफ। ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे ना तो यहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा प्ले करेंगे, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह आएंगे कि ये कर रहा हूँ तो फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। इससे अच्छा क्या होता है कि जब भी आपका लॉस होता है मार्केट में या फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है, थोड़ा उस पैसे का यूज़ करो, थोड़ा उस पैसे को विड्रॉल करो, एंजॉय करो, ट्रिप वगैरह करो, घूमो फिरो, जो चीज़ आपको करना पसंद है वो करो, और थोड़ा दिन मार्केट से ब्रेक ले लो। वो बहुत आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमेशा रहने वाला है, मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। और लास्ट नंबर पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप जो भी मिस्टेक करोगे उसे सीखने की कोशिश करो। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जर्नल वगैरह मेंटेन करते हैं, बट अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करते हो तो फिर भी आप अपने मिस्टेक से लर्न कर सकते हो। इसी के बारे में सब कुछ था। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज क्या क्या समझे, क्या क्या पढ़े। तो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देकर जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।